आज हम लोग इसको रिव्यू करने वाले हैं, एलियन वर्सेस प्रीडेटर, द जेनोमॉर्फ एक्शन फिगर एंड द प्रीडेटर एक्शन फिगर. सो लेट्स सी. Removable backpack and over 20 points of articulations, fully articulated action figure with bendable tail, extendable inner jaw. आई थिंक वो उसका मेन फीचर है. नेका का ये सीन मुझे अच्छा लगता है कि वो क्रेडिट्स देना कभी नहीं भूलते. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्कल्प्ट आर्टिस्ट, पेंट जॉब करने वाला, प्रोटोटाइप्स बनाने वाला, फोटोग्राफी एंड पैकेजिंग करने वाला, सबका नाम दिया है. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द बैक. सो मेरे हिसाब से तो ये एक्चुअल एक्शन फिगर्स के फोटोग्राफ्स है. एंड नीचे यू कैन सी एलियंस एंड प्रेडेटर्स का डिफरेंट वेरिएशंस फ्रॉम डिफरेंट मूवी. अभी मेरे से एक सीन ये हो गया कि मैंने बॉक्स को कट करके ओपन तो कर दिया, बट मैं रिकॉर्ड दबाना भूल गया था. सो नाउ हियर इट इज प्री ओपनड. मैं सीख रहा हूँ. ये मेरा पहला अनबॉक्सिंग वीडियो, सो मेरे को आता नहीं है अनबॉक्सिंग करता कैसे. पैकेजिंग तो एकदम भारी बनाया है. सबसे पहला अभी जेनोमॉर्फ को देखते हैं. चलो अब इसको ढंग से देखेंगे तो समझता है कि ये कोई नॉर्मल प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है. ऐसा लगता है कि एचआर गीगर के दिमाग से प्रकट हुआ एक प्राणी आ गया अपने सामने. काफ़ी स्लीक डिज़ाइन, जॉइंट्स को भी काफ़ी अच्छे से कंसील किया है. बैक पे वही आइकॉनिक बायोमैकेनिकल पाइप्स. एकदम स्मूथ फिनिश तो नहीं है, थोड़ा ग्रेनी टेक्सचर है. ग्लॉसी होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता. नाउ द ट्रिकीस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्शन फिगर इज इसका इनर जॉ. इसको कुछ बटन दिया रहता तो और अच्छा होता था. सो फॉर दैट यू हैव टू यूज़ अ टोंग, फॉर अ पेयर ऑफ टोंग, जो अंदर प्रोवाइडेड नहीं है. मैंने खुद ने सड़ा हुआ टोंग कहाँ से तो मेरे को मिला, मैं वो यूज़ करने वाला हूँ. निकल निकल निकल. There it is, the extendable inner jaw. तो इसका मुंडी का आर्टिकुलेशन थोड़ा लिमिट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस वायर्स कनेक्टेड फ्रॉम द बैक टू द जॉ. तो उसको ज़्यादा नहीं, उसको मुंडी हिलाना चाहिए मेरे हिसाब से. बेंडेबल वायर के साथ शेप चेंजिंग टेल दिया है. शोल्डर्स को रोटेट कर सकते हैं, बाइसेप्स से भी रोटेट कर सकते हैं. शोल्डर बेसिकली बॉल जॉइंटेड, सो स्विवल एंड रोटेट दोनों है. रोटेटेबल रिस्ट्स, एल्बोज पे भी हिंज है. लेग आर्टिकुलेशन चेकआउट करते हैं. इट्स अ लॉट ऑफ डिटेलिंग ओवर हियर. एवरीथिंग अबाउट दिस एक्शन फिगर इज वेरी हाईली डिटेल्ड. आर्टिकुलेशन में देखेगा तो थोड़ा झोल है, बट इट इज़ नेका. नेका का ये पॉइंट हमेशा से रहा है कि डिटेलिंग टॉप नॉच होता है, बट आर्टिकुलेशंस में थोड़ा सा मार खा जाते हैं. टू बी ऑनेस्ट मुझे स्टार्टिंग में लगा कि ये इसका कलर उखड़ा हुआ है, बट देन आई रियलाइज कि इट्स द जेनोमॉर्फ फ्रॉम द फर्स्ट एलियन मूवी, जिसमें यू कैन सी द स्कल थ्रू द स्किन. सो ये वो वाला मॉडल है. इसको अभी अंदर डाल देते वापस. अरे चाह, हाँ आराम से. उसका कॉलर बोन, टॉर्सो पे एक एक वेन, एक एक रिब ऐसा स्कल्प्ट किया जैसे एक्चुअल में जेनोमॉर्फ को 3D स्कैन करके उसको 3D प्रिंट मार दिया है. वो इतना खतरनाक डिटेलिंग किया है कि इट्स रिडिकुलस मैन. लुक्स लाइक द परफेक्ट ऑर्गेनिज्म. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द प्रेडेटर. विदाउट द बायोमास्क वाला वर्जन है ये. अगर इन लोग मास्क लेते तो ज़्यादा अच्छा होता. हाईली डिटेल्ड हेड विथ सॉफ्ट तो नहीं है, बट ऐसा रबरी ड्रेडलॉक्स है. एंड साइड में गन पैक भी, यहाँ साइड पर वेपन भी दिया है. ओह, दिस सपोज टू बी रिमूवेबल नहीं देते तो भी चलता था. यहाँ पर उसका ब्लेड्स, ये काफ़ी सही लगा. ये रिमूवेबल तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट है. इट्स हैंगिंग फ्रॉम अ थिन थ्रेड, बट अच्छा लगता है. मतलब इट्स मूवेबल. आर्टिकुलेशन में देखेंगे तो एक हल्का सा चीज़ ये लगता है कि अगर इसके दांत भी अगर मूव होते, मतलब ये जो मैंडिबल्स है वो भी ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता. अगर ध्यान से देखोगे तो डिटेलिंग काफ़ी मस्त तरीके से दिया है. सो इट्स ये फ्रेश फ्रॉम द शिप नहीं है. ये बंदे ने काफ़ी बैटल्स फाइट किए हैं जहाँ पर उसका हेलमेट भी निकल गया है. दिस वर्जन डजंट इंक्लूड द हेलमेट, सो बट यहाँ पर वो ग्रीन ब्लड भी नहीं है. सो ऐसा भी नहीं है कि उसने लाइक बहुत मार खाया है. बट या ही हैज़ बिन इन फ्यू बैटल्स. यू कैन सी दैट फ्रॉम द डेंट ऑन द आर्मर. ये मूवेबल है. आर्टिकुलेशन में भी ये एक पॉइंट आता है कि ये हाथ को
अगर हम मूव करते हैं तो ये पाइप निकल जाता है, तो हैव टू बी केयरफुल विद दैट। एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि ये हाथ पूरा, आर्टिकुलेशन की बात करें तो ये हाथ पूरा नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द शोल्डर ब्लेड्स, यहाँ पर भी है। सो ये हाथ इतना ही हो पाएगा इसका। और लेग्स में देखोगे तो यहाँ से मूव होता है, यहाँ से मूव होता है, बेंडेबल फ्रॉम द नी एंड द फीट लेफ्ट राइट ही घूमता है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं है। और हेड आर्टिकुलेशन भी थोड़ा जाम है, मतलब दिस इज द मैक्स। साइडवेज भी इतना ही है। बैक साइड पैक पे तो लिखा था रिमूवेबल है, तो लेट्स सी रिमूव होता है कि नहीं। मेरी हाँ होगा शायद से। हो निकाल। नहीं निकल रहा है, पर ठीक है। आई थिंक वो विद द पैक ही अच्छा दिखता है, विदाउट पैक वो थोड़ा सा नंगा दिखेगा। वैसे एक्चुअल में ऑलमोस्ट नंगा ही है वो। लुक एट द स्केल्स, स्केली डिटेलिंग। ये पैक में मिलता है अपने को 2 एक्सेसरीज, ये एलियन का स्कल और ये प्रेडेटर का स्कल। मेरे हिसाब से अगर उन लोग फेस हगर या पॉड या एटलीस्ट एक चेस्ट बस्टर भी देते तो मज़ा आ जाता, पर ठीक है। नेवरदलेस ये जेनोमॉर्फ का स्कल, इंटरैक्टिव जॉ, एंड दिस इज द प्रेडेटर का स्कल, वेरी हाईली डिटेल्ड। सामने सामने देखे तो ये एग्जैक्ट डिट्टो तो वो नहीं है शायद से, या हो भी सकता है, हो सकता है सब प्रेडेटर का स्कल अलग हो। स्कल पे डैमेज और डेंट्स उसको एक ऑथेंटिक फील देता है। तो पब्लिक लोग, ये था नेका का एलियन एंड प्रेडेटर पैक एक ही बॉक्स में। एक तरफ जेनोमॉर्फ साइलेंट स्लीक विथ प्योर टेरर, दूसरी तरफ प्रेडेटर बैटल रेडी, ब्रूटल और एकदम फुल ऑन एटीट्यूड में। तो मेरे लिए तो ये फुल पैसा वसूल एक्शन फिगर्स है। आप लोगों को ये दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे टाइप का कंटेंट पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके बाय।